सुपरस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग हिस्ट्री के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस अदर एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था? तो प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभ देव। यानी कह सकते हैं जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सुपर टेट के लिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर किसे कहा जाता है, या जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ऋषभ देव को। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन कौन है? तो महावीर स्वामी। मतलब जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी को। अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। यानी कहने का मीन्स क्या है कि जो ऋषभ देव हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। और इन्हीं ऋषभ देव को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। अरिस्टनेमी ये जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हैं। कि कौन से नंबर के? 22वें नंबर के। तो प्रथम तीर्थंकर आपके कौन है? ऋषभ देव। उन्हीं को क्या कहा जाता है? आदिनाथ। लेकिन 22वें तीर्थंकर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा अरिस्टनेमी। अब प्रतीक चिन्हों की बात कर लेते हैं। ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था क्या था? सांड। क्या था? सांड। अब सेकेंड बात, अरिस्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका था शंख। और साथ ही साथ पार्श्वनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। और ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कहे जाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। अब नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? शेर। ये जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर हैं। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है, तब भी आंसर आपका क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। या ये कह सकते हैं कि अंतिम और 24वें तीर्थंकर किसे कहा जाता है जैन धर्म का? तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो शेर। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने क्या पढ़ा? सांड। अरिस्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। अब आपके जो पार्श्वनाथ हैं ये कौन से नंबर के हैं? 23वें तीर्थंकर हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए। लेखपाल हो गया, आपका सुपर टेट हो गया एग्ज़ाम, और पीसीएस या अदर एग्ज़ाम्स के लिए जैन धर्म के 19वीं जो तीर्थंकर थे 19वें, वो एक महिला थी। क्या थी? महिला। और उस महिला का क्या नाम था? तो मल्लनाथ। तो मल्लनाथ 19वीं तीर्थंकर थी। अब इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था कलश। तो कलश किसका प्रतीक चिन्ह है जैन धर्म में? मल्लनाथ महिला का, जो कि कौन नंबर की? 19वें नंबर की तीर्थंकर थी। अब आइए जान लेते हैं पार्श्वनाथ के विषय में। पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से नंबर के 23वें तीर्थंकर बोले जाते हैं? इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व यानी पहले हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी से कितने? 250 वर्ष पहले। और कहाँ हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा बनारस में। कहाँ पर? बनारस में। आइए पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो अश्वसेन। इनकी माता का क्या नाम था? भामा देवी। और इनकी जो पत्नी थी पार्श्वनाथ की, उनका नाम था प्रभावती। तो पिता कौन थे? अश्वसेन। माता कौन थी पार्श्वनाथ की? तो भामा देवी। और पत्नी कौन थी? तो प्रभावती। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषाद नीम कहा जाता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि जैन ग्रंथों में पुरुषाद नीम किसे कहा गया? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ को। किसको? पार्श्वनाथ को। उनके अनेक अनुयायी जो थे पार्श्वनाथ के, उनको निग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निग्रंथ। यानी कहने का मतलब निग्रंथ मीन्स होता है बंधन रहित। तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उन्हें निग्रंथ कहा गया, और इसका मतलब होता है बंधन रहित। जैन धर्म में 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किसने किया था? तो पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म में जो 4 महाव्रत दिए थे वो किसने दिए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या थे वो 4 महाव्रत? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। मतलब सत्य बोलना,
अहिंसा ना करना, और साथ ही साथ क्या, अस्तेय और अपरिग्रह, और पांचवा जो महाव्रत जोड़ा था ये था आपका क्या, ब्रह्मचर्य। लेकिन पार्श्वनाथ ने चार दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। पांचवा बाद में जोड़ा, और जोड़ा किसने था, तो महावीर स्वामी ने। आपसे जैन धर्म में जो चार महाव्रत हैं उनमें पांचवा जो महाव्रत जोड़ा बाद में, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा। जबकि चार महाव्रत कौन है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। आइए बात कर लेते हैं, जैन ग्रंथ में पांच महाव्रतों में सर्वाधिक बल अहिंसा पर दिया गया। कहने का मीन्स जितने भी चार महाव्रत थे, नहीं पांच महाव्रत थे, तो उस पांचों महाव्रतों में सर्वाधिक बल किस महाव्रत पर दिया गया, तो किस पर, अहिंसा पर। इसका मतलब ये, जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से हिंसा ना करना, और इसीलिए इस जो बल दिया गया अधिक अहिंसा पर। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, धन संचय ना करना। अपरिग्रह मीन्स होता है धन संचय ना करना। अब आपका अस्तेय जो महाव्रत है उसका मीन्स होता है चोरी ना करना। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। कहने का मीन्स क्या है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है आपके, तो महावीर स्वामी। इनका जन्म कब हुआ था, तो 540 बीसी में हुआ था। किसका, महावीर स्वामी का। कहाँ पर हुआ था, तो बिहार, कुंडलवन बिहार। और इनके पिता का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, तो त्रिशला। ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, चेटक की बहन कौन थी, त्रिशला। आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि लिच्छवी जो नरेश थे चेटक की बहन चेलना थी, और जिनका विवाह जो हुआ था अजात शत्रु के पिता भीमसार से हुआ था। इनकी बहन कौन थी, महावीर स्वामी की, तो सुदर्शना। कौन थी, सुदर्शना। पत्नी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, तो यशोदा। क्या नाम था, यशोदा। बहन का नाम क्या था, सुदर्शना। अब आपने महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा, मीन समझे हो। पुत्री का नाम क्या था, तो पुत्री का नाम था इनकी अड़ोज्जा। अड़ोज्जा किनकी पुत्री थी, तो महावीर स्वामी की। और अड़ोज्जा का दूसरा नाम क्या है, प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी पुत्री थी किसकी, तो आपका आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी की। पत्नी यशोदा, बहन सुदर्शना, माता त्रिशला, और पिताजी का क्या नाम था महावीर स्वामी के, तो सिद्धार्थ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनके प्रथम शिष्य कौन थे महावीर स्वामी के, तो आंसर हो जाएगा जमाल। यही प्रथम शिष्य थे और यही प्रथम विरोधी थे, और ये बाद में क्या बन गए थे, महावीर स्वामी के दामाद। तो इनके प्रथम शिष्य और प्रथम विरोधी कौन थे, तो जमाली। कौन थे, जमाल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक बात यहाँ पर जान लेते हैं कि ये एग्ज़ाम के लिए ये जो प्रश्न है प्रथम शिष्य, तो ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इनके बड़े भाई का क्या नाम था, नंदीवर्धन। और द्वितीय विरोधी कौन थे, तो तिस्सुगुप्त। कहने का मतलब मीन्स ये है कि महावीर स्वामी के द्वितीय विरोधी कौन थे, तो तिस्सुगुप्त। प्रथम विरोधी कौन थे, जमाल। और वो प्रथम शिष्य भी थे, प्रथम विरोधी भी थे। आइए बचपन का नाम क्या था सिद्धार्थ के, तो वर्धमान। क्या था, वर्धमान। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो आंसर हो जाएगा वर्धमान। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, महावीर स्वामी ने ग्रह कब त्याग किया, तो 30 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया था। तो ग्रह त्याग किस एज में किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या या संघर्ष के बाद इन्हें 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान जो प्राप्त हुआ था। और ज्ञान इन्हें प्राप्त कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा जंबिक ग्राम की ऋजुपालिका नदी के किनारे। कहने का मीन्स ओवरऑल ये है कि महावीर स्वामी को किस ग्राम में ज्ञान प्राप्त होता है या कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो कैवल्य की प्राप्ति महावीर स्वामी को कहाँ पर होती है, तो जंबिक ग्राम में। और साथ ही साथ जंबिक ग्राम किस नदी के किनारे, एग्जाम में पूछा जाता है कि जंबिक ग्राम किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्ञान या कैवल्य महावीर स्वामी को क्या प्राप्त हुआ था, तो कैवल्य प्राप्त हुआ था, जिसका मीन्स होता है ज्ञान। और ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो आंसर हो जाएगा जंबिक ग्राम।
और किस नदी के किनारे हुआ था? तो ऋजपालिका नदी। कितनी वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो 42 वर्ष की अवस्था में। इन्होंने कितने वर्ष तक संघर्ष किया? 12 वर्ष। यानी कहने का मीन्स ये 30 वर्ष की अवस्था में ये बाहर निकले थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, और 12 वर्ष की कठिन तपस्या या संघर्ष के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है जंबिग्राम में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, या आने वाली आगामी एग्जाम सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस, एसएससी, अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रथम उपदेश, महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। कहाँ पर दिया था? राजगृह में। किस पहाड़ी पर दिया था? तो विप्लांचल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? विप्लांचल पहाड़ी। और किस नदी के तट पर दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा बराकर नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने कहाँ दिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजगृह में। और किस पहाड़ी पे? तो विप्लांचल पहाड़ी। किस नदी के किनारे? तो आपका आंसर हो जाएगा बराकर नदी के किनारे। अब इनको क्या क्या उपाधियां दी गई, क्या इनके उपनाम हैं? क्या अहर्ता, अहर्त मीन्स होता है युग, या उपाधियां उपनाम। तो अहर्ता क्या? युग। निग्रंथ, महावीर स्वामी को निग्रंथ कहा गया, कहने का मीन्स होता है ये बंधन रहित। बंधन रहित, बंधन रहित मीन्स ये इन्होंने घर छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? घर छोड़ दिया था। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? निग्रंथ, मतलब बंधन रहित, घर को छोड़ने वाला निग्रंथ कहलाता है। जिन, ऐसा व्यक्ति जो विजेता हो, किसका? इंद्रियों का। इंद्रियों को जिसने विजित किया हो उसी को कहा जाता है जिन। तो महावीर स्वामी को जिन भी कहा जाता है, निग्रंथ भी कहा जाता है, अहर्त भी कहा जाता है। महावीर मीन्स क्या होता है? संघर्ष का सामना। महावीर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने संघर्ष अपने जीवन में किया हो। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहे जाते हैं। इन्होंने कठिन तपस्या संघर्ष के बाद ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति की थी। और कैवल्यीन मीन्स होता है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो आपके महावीर स्वामी को क्या? कैवल्यीन भी कहा जाता है। महावीर और जिन, निग्रंथ, ये सारी ये मतलब उपाधियां किसे दी गई? तो महावीर स्वामी को दी गई। जैन दर्शन के त्रिरत्न एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं कि जैन धर्म के निम्न में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन मीन्स होता है सत्य में विश्वास। जिस व्यक्ति को सत्य में विश्वास होता है उसी को बोलते हैं सम्यक दर्शन। और सम्यक चरित्र क्या होता है? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, जिस व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए।